देश में अब दवाओं के रेट डॉक्टर खुद तय कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं और मरीजों को वही मेडिसिन भी लिख रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 3.80 की एक गोली 120 रुपए में बेची जा रही है। इस पूरे खेल को एक्सपोज करने के लिए भास्कर संवाददाता दवा कारोबारी बनकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुल 6 दवा कंपनियों के ऑफिस पहुंचे। जहां मनमाफिक एमआरपी के साथ दवा बनाने की डील की, पंचकुला में हमारी मुलाकात एल्विश कंपनी के एग्जीक्यूटिव से हुई। यहां हमें चौंकाने वाली बात ये पता चली कि 38 रुपए की दवा का एमआरपी यहां 1200 रुपए तक कर दिया जाता है। अच्छा, डॉक्टर डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए, हाई एमआरपी है, जैसा आप बता रहे हैं। वो लेती है हमसे 300 डब्बे लेती है, लेकिन हम उनको ही दे देते हैं जी। मतलब हमारे पास कोड देते हैं, एक स्ट्रिप का 1200 रुपए में 12,000 का बॉक्स क्यों है, 1200 एमआरपी एक स्ट्रिप। कर्नाटक की पार्टी है सर। सर वो कितना क्यूटेन पड़ता है, क्या रेट? क्यूटेन पड़ता है सर हमारा 380 पर बॉक्स। नहीं सर, कौन लेता होगा 1200 पर स्ट्रिप? बहुत बड़ी बात हो गई। आपको कहते हैं मेरे डॉक्टर लिखते हैं, उनके पास हॉस्पिटल है बल्क। यहां से निकलने के बाद हम पंचकुला के रिचबर्ग हेल्थ केयर पहुंचे, जहां मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिचा बल्क ऑर्डर देने पर एमआरपी में हेर फेर करने के लिए तैयार हो गई। इनकी बस शर्त यही है कि ऑर्डर के साथ 50% एडवांस देना होगा। इंजेक्शन अगर हम एडीटी के साथ करेंगे तो वो नहीं आएगा। अगर आप एडीटी के साथ बनाओ तो आपको जितनी एमआरपी रखनी है फिर रख सकते हैं। चंडीगढ़ के मनी माजरा स्थित स्टिंगरे कंपनी में हमारी मुलाकात मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पलक से हुई, जो भास्कर के कैमरे पर ये कहती कैद हो गयी कि डिजाइन और रेट आप तय करें, हम आपके नाम पर दवा बनाने के लिए तैयार है। खांसी का जो सिरप 70 रुपए में कंपनी बेचती है, पलक ने उसका एमआरपी 1000 रुपए करने की बात कही। अच्छा मैडम, इसमें हम एमआरपी अपने से खुद डलवा सकते हैं? इसके अंदर ना सर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे इसके अंदर हमारा मार्केटेड बाय स्टिंगरे है, इसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। अगर आप करवाना चाहते हो तो, अगर आप हमारे थ्रू पर सेल करना चाहते हो तो हमारे थ्रू भी सेल हो जाएगा थर्ड पार्टी में। अगर आपको यहाँ पे अपना नाम करवाना है तो अपना नाम करवा लो, एमआरपी आपके अकॉर्डिंग होगी। चंडीगढ़ में ब्लेजिंग हेल्थ केयर की सेल्स एग्जीक्यूटिव ने हमें मैरोपेनम इंजेक्शन 130 रुपए में देने की बात कही, जिसकी एमआरपी 1067 रुपए है। हमने रेट बढ़ाने के लिए कहा तो उसके लिए भी तैयार हो गयी। अगर मैडम अगर हम इसको बनवाते हैं और इसकी एमआरपी अगर हम अपने से रखना चाहें तो हो जाएगा? वो हो जाएगी। कितने? अगर डीपीसीओ में नहीं होगी ना सर, ये तो डीपीसीओ माफी नहीं है। हाँ, फिर हो जाएगी जितनी आप रखना चाहो। चंडीगढ़ के ओरक्सॉन बायो फार्मा भी थर्ड पार्टी का काम करती है। यहाँ मार्केटिंग टीम की अर्चना ने हमें बताया कि जो एंटीबायोटिक मैरोपेनम 180 रुपए का कंपनी बेचती है, उसे 2400 से 4000 तक किया जा सकता है। क्योंकि हमारे सरकार पटना में सेल आता है तो पटना में। अच्छा, तो वो यही एमआरपी चला रहे हैं। अगर हमको एमआरपी अधिक चाहिए तो वो बनवा रहे हैं दूसरा बैच। कहाँ तक एमआरपी इसकी हो जाए? 2400 तक पहले थी हमारी। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रशासनिक सचिव तरुण कुमार दवाओं के कारोबार में डॉक्टरों के सीधे हस्तक्षेप को गलत मानते हैं। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे और यही हमारा कहना है कि अपना व्यापार अपनों के साथ। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा डॉक्टर से भी कि जो व्यवसाय जिनका है वही उन्हीं को करने दे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दवा माफिया सरकारी नियंत्रण वाली दवाओं के कंपोनेंट्स में हेर फेर कर उसके रेट में भी बढ़ाने से नहीं चूक रहे हैं। जिस रेट में मैन्युफैक्चरर से डॉक्टर 100 गोलियां लेते हैं, उस रेट में मरीज को एक गोली दे रहे हैं। पूरा खेल एमआरपी का है। डॉक्टर अपने हिसाब से एमआरपी तय कराते हैं और फिर उसे मरीजों को बेचते हैं। मनीष मिश्रा, दैनिक भास्कर, पंचकुला। अब जैसे जो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत फल फूल रहा है। फल फूल नहीं रहा है, आप उस सिस्टम नहीं जानते हो, अध्यात्म का सिस्टम नहीं जानते हो। जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसके जो पाप होते हैं उसके पाप नष्ट किए जाते हैं, तो उसे अधिक कष्ट दिया जाता है जिससे उसके फटाफट पाप नष्ट हो जाए। वर्तमान में वो धर्मपूर्वक चल रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन उसे विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा, शरीर कष्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। अब उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो रही है। एक आदमी खूब पाप कर रहा है मनमानी, और जो खूब गाड़ी से चल रहा है, खूब वैभव, खूब, अब उसका क्या सिस्टम है? उसके जो पुण्य बकाया है, दुख भोगने में जो बाधा पहुंचा देंगे पुण्य,
उन पुण्यों को पहले भुगाया जा रहा है। वर्तमान में वो पाप कर रहा है, अब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जब मिलेगा तो एकदम फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर जिंदगी में कभी किसी इंसान को आप चीट करते हैं और उस इंसान को आपकी उस चीटिंग, उस धोखे के बारे में पता नहीं लगता है, तो कभी यह मत सोचिएगा कि वो इंसान बेवकूफ है, बल्कि इसका दूसरा और असली पहलू यह है कि उस इंसान ने आप पर जितना आप डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा भरोसा किया। तो ये उसके भरोसे की हार है, उसके बेवकूफ होने की पहचान नहीं।